गांव के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारें बरसों से समय के थपेड़ों को सहन करती आ रही थी। उस घर में रहती थी सुनीता और उसका पति बिरजू। रात का समय था, चूल्हे पर बर्तन खाली पड़ा था और कोने में बैठी सुनीता आंखों में नमी लिए पति की ओर देख रही थी। सुनीता गहरी सांस लेते हुए बोली, बिरजू, हमारा ऐसा हाल कब तक रहेगा? पूरे गांव में हमारा घर ही ऐसा है जहां महीने में सिर्फ 15 दिन चूल्हा जलता है, बाकी दिन तो भूखे पेट सोना पड़ता है। क्या हमारी जिंदगी इसी तरह बीत जाएगी? बिरजू, जो लकड़ी काट काट कर थका हुआ लौटा था, सुनीता के पास आकर बैठ गया। उसके हाथों पर पड़े फफोले उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। वह सुनीता की आंखों में झांकते हुए सहनशीलता से बोला, सुनीता, चिंता मत करो, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। जंगल की हर लकड़ी से हम अपनी किस्मत का निर्माण कर रहे हैं। मुझे यकीन है एक दिन हमारी जिंदगी बदलेगी। बस थोड़ा और सब्र करो। सुनीता के सब्र का बांध टूट चुका था। उसकी आवाज में अब दर्द के साथ साथ हल्का आक्रोश भी झलक रहा था। वह उदास होकर बोली, कब तक बिरजू, कब तक तुम जंगल में यूं लकड़ियां काटते रहोगे? गांव के बाकी मर्दों की तरह कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं तुमसे सोने चांदी की चाहत नहीं रखती बिरजू। मुझे महंगे कपड़े या गहने नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारे चूल्हे से हर दिन धुआं उठे, हम दोनों को भरपेट खाना नसीब हो। ये भी क्या कोई बड़ी ख्वाहिश है? सुनीता के शब्द तीर की तरह बिरजू के दिल में उतर गए। वह जानता था कि उसकी मेहनत के बावजूद सुनीता के हिस्से सिर्फ तिनके भर खुशियां आई हैं। उसने खुद को संभाला और अपने गुस्से को आत्मविश्वास में बदलते हुए दृढ़ता से बोला, तुम ठीक कह रही हो सुनीता, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ। अब मैं सिर्फ लकड़ियां काटने तक सीमित नहीं रहूंगा, मैं दूसरा काम भी तलाश करूंगा। मैं अपनी मेहनत को नई दिशा दूंगा ताकि तुम्हारी ये शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सुनीता की आंखों में हल्की चमक आ गई। वह जानती थी कि बिरजू मेहनती है और उसका इरादा मजबूत। उसने पति का हाथ थामा और धीमे स्वर में बोली, मुझे तुम पर भरोसा है बिरजू। तुम्हारी मेहनत और हमारी उम्मीदें मिलकर एक दिन इस अंधेरे को जरूर मिटाएंगी। बस तुम हार मत मानना। सर्द हवा की थपेड़ों के बीच रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। मिट्टी के छोटे से घर के अंदर बिरजू और सुनीता दोनों चुपचाप बैठे थे। चूल्हा ठंडा पड़ा था और उनके पेट खाली। भूख की पीड़ा अब उनके लिए नई नहीं थी। तभी दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक सुनाई दी। बिरजू चौंक उठा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने झिझकते हुए दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, कौन है, क्या चाहिए? बाहर से कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, बेटा, 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख से शरीर कांप रहा है, चलने की ताकत भी नहीं बची। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तुम्हारा बहुत उपकार होगा। बिरजू ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। चेहरे पर थकान, शरीर झुका हुआ और आंखों में मदद की आस। बिरजू के दिल में दया उमड़ आई, लेकिन वह खुद भी बेबस था। उसने भारी मन से कहा, बाबा, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन क्या बताऊं, कल रात से मैंने और मेरी पत्नी ने भी कुछ नहीं खाया। घर में एक दाना भी नहीं बचा है। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर गुजारा करता हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से अच्छी लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। मैं आपकी भूख मिटाने के लिए कुछ दे नहीं सकता, लेकिन कम से कम मैं आपको पानी जरूर पिला सकता हूँ। साधु ने कमजोर स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अगर खाने को कुछ नहीं है तो पानी ही दे दो, मेरी प्यास तो बुझ जाएगी। बिरजू भीतर गया और मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी लाकर साधु को दिया। लीजिए बाबा। साधु ने कांपते हुए हाथों से लोटा लिया और पानी पीने लगा। पानी खत्म करके उसने सिर उठाया और कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा,
इस पानी ने मेरी प्यास तो बुझा दी। बिरजू ने उनके चेहरे की थकान और भूख को देखकर कहा, बाबा आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। तब तक आप यहीं आराम कर लीजिए। बूढ़े साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्दी है, मैं अब और रुक नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे इस पानी और दया के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। तुम्हारी जिंदगी में सुख और समृद्धि जरूर आएगी। इतना कहकर साधु ने कांपते कदमों से विदा ली। बिरजू दरवाजे पर खड़ा उस साधु को जाते हुए देखता रहा। बिरजू साधु को विदा होते हुए देख ही रहा था कि तभी बूढ़ा मुस्कुराते हुए पलटा और बोला, बेटा, तुम्हारी दयालुता और सच्चाई ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद एक नेक इंसान हो। इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। जो चाहो मांग लो, लेकिन ध्यान रहे, सोच समझकर मांगना। मुझे जल्दी है, इसलिए फैसला भी जल्दी करना होगा। बिरजू चौंक गया। यह अचानक आई बात उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने थोड़ा हिचकते हुए कहा, बाबा, यह तो आपने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया। क्या मांगूं? मेरी जिंदगी में तो कई मुश्किलें हैं। साधु ने हल्की हंसी के साथ कहा, जो तुम्हारे दिल में सबसे पहले आए वही मांग लो, लेकिन जल्दी करो, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। बिरजू ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, ठीक है बाबा, मेरी पहली इच्छा यह है कि मेरी कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में ले वह मेरे आदेश के बिना इसे छोड़ न पाए, और अगर वह इसे चलाने लगे तो मेरे कहे बिना रुक भी न पाए। साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हुई। अब दूसरा वरदान मांगो। बिरजू ने थोड़ी और देर सोचते हुए कहा, बाबा, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मेरे घर में जो पुरानी कुर्सी है उस पर जो भी बैठे वह मेरे कहे बिना उससे उठ न सके। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हुई। और अब आखिरी वरदान मांगो। सोच समझकर मांगना बेटा, यह तुम्हारा अंतिम मौका है। बिरजू इस बार गहरी सोच में पड़ गया। उसने कई चीजों के बारे में सोचा, लेकिन फिर अचानक उसे एक बात सूझी। वह बोला, बाबा, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि मेरी यह थैली, इसमें मैं कुछ भी रखूं, उसे मेरे अलावा कोई और न निकाल सके, चाहे वह मोहर हो या कुछ और। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी यह तीसरी इच्छा भी पूरी हुई। इतना कहकर साधु ने अपने झोले को कंधे पर टांगा और बोला, अब मैं चलता हूँ बेटा, तुम्हारी इच्छाओं का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। लेकिन याद रखना, अपनी इच्छाओं का उपयोग बुद्धिमानी से करना। साधु ने अपनी माला फेरते हुए कदम बढ़ा दिए और अंधेरे में ओझल हो गया। बिरजू दरवाजे पर खड़ा एक नई उम्मीद और उत्सुकता के साथ सोचने लगा कि आखिर ये वरदान उसकी जिंदगी को कैसे बदलेंगे। बिरजू के घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सुनीता चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हे में आग नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा, निराशा और उदासी का अजीब सा मेल दिख रहा था। बिरजू अपनी कुल्हाड़ी को देखकर किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। तभी सुनीता का गुस्सा फूट पड़ा, छी छी छी, ये आपने क्या किया बिरजू? हाथों में आई खुशियों को आपने खुद ही ठुकरा दिया। बाबा ने आपको 3 वरदान दिए थे और आपसे उनका सही इस्तेमाल तक नहीं हुआ। क्या किसी को ऐसे मौके मिलते हैं? लेकिन नहीं, आपने तो जैसे हमेशा खुद को और मुझे दुख देने की कसम खा रखी है। बिरजू ने सिर झुकाए सुनीता की बातें सुनी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुनीता की आवाज और तेज हो गई, आपने एक बार भी खुद के बारे में नहीं सोचा। चलो खुद के लिए न सही, कम से कम मेरे बारे में तो सोचते। ये लकड़ियां काटने का काम कब तक चलेगा? कितने दिनों से कह रही हूँ कि कोई और काम ढूंढ लीजिए।
लेकिन नहीं, आपसे तो वो भी नहीं होता। क्या आपको कभी अकल आएगी? बिरजू ने धीमे स्वर में कहा। सुनीता, मैं तो तुम्हारे और अपने अच्छे के लिए ही सोच रहा था। मुझे लगा कि ये वरदान हमारी मदद करेंगे। सुनीता ने तमतमाते हुए कहा। अच्छे के लिए? कौन सा अच्छा काम किया आपने? एक कुल्हाड़ी को वरदान मांग लिया कि कोई इसे छोड़ न सके। दूसरी कुर्सी मांग ली कि कोई उठ न सके। और तीसरी थैली, जिसमें से कुछ निकल न सके। क्या यही आपकी बुद्धिमानी थी? अगर कुछ ऐसा मांगते जिससे हमारे खाने पीने की कमी खत्म हो जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आपने आज तक कोई अच्छा काम किया ही नहीं और ये वरदान भी बर्बाद कर दिए। बिरजू ने हताश होकर कहा। सुनीता, मुझे लगा कि ये वरदान हमारी मुश्किलें हल कर देंगे। मैं सच में नहीं जानता था कि क्या मांगूं। मैंने बस वही मांगा जो उस समय मुझे सही लगा। सुनीता ने गहरी सांस ली और बोली, ओह, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे उम्मीद की। ऊपर वाला भी ऐसे इंसान का क्या भला करेगा जो खुद अपनी भलाई न कर सके। शायद ये सब मेरी ही किस्मत का दोष है। बिरजू की आंखों में पछतावा झलकने लगा। उसने सुनीता की ओर देखा जो अब तक आंसुओं से अपनी आंखें पोंछ रही थी। वह सोचने लगा कि क्या सच में उसने अपना और सुनीता का भविष्य खराब कर दिया है। उस रात दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। गहरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। बिरजू, जो अपनी गरीबी और सुनीता की नाराजगी से परेशान होकर जंगल में चला आया था, भारी मन से एक पथरीले रास्ते पर चला जा रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। क्यों बेटा, इतनी उदासी मन में क्यों है? कहाँ जा रहे हो तुम? बिरजू चौंक कर रुक गया। सामने एक अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा अजीब सा था, जैसे मुस्कुराते हुए भी कुछ छिपा रहा हो। बिरजू ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, यह कौन है और इसे मेरी परेशानी कैसे पता? अजनबी ने उसकी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, लगता है तुम अपनी पत्नी से नाराज होकर यहाँ आ गए हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? बिरजू हैरान रह गया। वह सोचने लगा, यह कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा। इसे मेरे बारे में सब कैसे पता? पर क्यों सोचूं? ज्यादा सोचूंगा तो सब गोलमाल हो जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर अजनबी के पैरों पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गया। यह क्या? इसके पैर तो बकरियों के खुर जैसे हैं। अचानक उसे एहसास हुआ, यह कोई और नहीं बल्कि शैतान है, जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर देता है। बिरजू ने तुरंत संभलते हुए उसे प्रणाम किया। प्रणाम मालिक। अचानक आपको देखा तो मैं चौंक गया और सब भूल गया। शैतान ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। और बताओ, सब कुछ ठीक तो है? बिरजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या बताऊं मालिक, 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। शैतान ने सोचा, अच्छा मौका है, इसे अपनी बातों में फंसा लेता हूँ। उसने गंभीर आवाज में कहा, जब तुम इतने दुखी हो तो मेरे पास नौकरी कर लो। मैं तुम्हें ढेर सारी मोहरें दूंगा। तुम और तुम्हारा परिवार आराम से जी सकेगा। बिरजू के मन में उथल पुथल मच गई। शैतान का काम करने का मतलब है उसकी गुलामी, और उसकी गुलामी से कभी कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन मेरी हालत ऐसी है कि जीने और मरने में कोई फर्क नहीं बचा। शैतान ने उसकी झिझक को भांप लिया और कहा, समझ गया। तुम यह सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कितनी पगार दूंगा, है न? बिरजू ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ मालिक, यही सोच रहा था। शैतान ने अपनी लंबी काली उंगलियों से 3 चमचमाती थैलियां निकाली और बिरजू की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो। इन 3 थैलियों में ढेर सारी मोहरें हैं। इन्हीं से अपना काम चलाओ, खाओ पियो और मजे करो। लेकिन याद रखना, 1 साल बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा।
बिरजू ने थैलियां लेते हुए कहा, हाँ मालिक, मैं वादा करता हूँ कि 1 साल बाद आपके साथ चलूंगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए ताकि मेरी बीवी और बच्चा इस 1 साल तक अच्छे से खा पी सकें। शैतान ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जाओ और याद रखना, वादा तोड़ने का मतलब है विनाश। बिरजू ने थैलियां कसकर पकड़ी और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता ने घर बना लिया। वह जानता था कि उसने अपनी आत्मा बेच दी है। सुनीता चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखें बुझी हुई राख की तरह ठंडी और निराश थी। घर के हालातों ने उसके सपनों को इतना कुचल दिया था कि अब वह किसी भी उम्मीद से दूर हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर बिरजू की आवाज सुनाई दी, अरे सुनीता, क्या देख रही हो? आओ मेरी मदद करो। सुनीता ने चौंक कर देखा। बिरजू हाथों में भारी भरकम थैले लिए घर के अंदर घुस रहा था। थैलों से मछलियों की महक और मिठाइयों की खुशबू एक साथ आ रही थी। सुनीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह सब क्या है? इतना सारा सामान कहां से लाए यह सब? बिरजू ने मुस्कुराते हुए थैलों को जमीन पर रखा और सुनीता से कहा, आओ पकड़ो, इसे अंदर रखो। मैंने बाजार से यह सब खरीदा है। अब तुम्हें और हमारे बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सुनीता ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह सब खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? कहीं चोरी तो नहीं की? बिरजू ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे चोरी क्यों करूंगा, मुझे एक नया काम मिला है। उस काम के मालिक ने मुझे 3 थैली मोहरें दी और मैं यह सब खरीद लाया। सुनीता ने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा। नया काम? ऐसा कौन सा काम है जो किए बिना ही इतनी बड़ी पगार मिल जाती है? बिरजू थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसने भारी मन से कहा, सुनीता, यह साधारण काम नहीं है, यह शैतान का काम है। उसने मुझे 1 साल तक जीने का समय दिया है। उसके बाद मुझे उसके साथ जाना होगा। सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चौंक कर खड़ी हो गई। क्या शैतान का काम? बिरजू, क्या आप पागल हो गए हैं? क्या आप नहीं जानते कि जो भी उसके काम में फंसता है वह कभी लौटकर नहीं आता? आपने यह क्या कर दिया? बिरजू ने उसकी आंखों में झांकते हुए शांत स्वर में कहा, सुनीता, मैंने यह सब तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए किया है। मैं जानता हूँ कि मैंने खतरा मोल लिया है, लेकिन 1 साल का समय हमारे पास है। इस 1 साल में हमारे घर की हालत सुधर जाएगी। उसके बाद तुम और हमारा बच्चा खुशी से रहना। फिर जो भी होगा देखा जाएगा। सुनीता की आंखें भर आईं। क्या मतलब है आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहेंगे? आप हमें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बिरजू ने एक लंबी सांस ली। मेरा क्या है सुनीता, मैं तो जंगल में लकड़ियां काटने वाला साधारण आदमी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी और बच्चे की भूख मिटाने की कोशिश की है। अगर मेरा यह बलिदान तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। सुनीता ने थैले को किनारे रखा और रोते हुए कहा, यह सब मुझे नहीं चाहिए। अगर आपकी जान का सौदा है तो मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। हमें जो भी तकलीफ हो हम सह लेंगे, लेकिन मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। बिरजू ने सुनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो सुनीता, 1 साल लंबा समय है। शायद हम इस दौरान कोई रास्ता निकाल सकें। अभी के लिए बस यह सोचो कि अब हमारे बच्चे को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में डर और आशंका ने घर कर लिया था। बिरजू ने 1 साल अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ खुशी खुशी बिताया। अब बिरजू को डर सताने लगा अपने परिवार से बिछड़ने का। घना जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। बिरजू अपने घर के बाहर चुपचाप बैठा, अंधेरे में खोया हुआ था। उसकी आंखों में डर और माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वह जानता था कि शैतान ने 1 साल पहले उससे जो वादा लिया था उसका समय आ चुका है।
तभी अचानक उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसके सामने वही डरावना शैतान प्रकट हो गया। क्यों बेटा? शैतान ने अपने भारी कुटिल स्वर में कहा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अब चलो, मेरे साथ चलने का समय हो गया है। बिरजू ने शैतान को देखते ही घबराहट महसूस की, लेकिन उसने तुरंत अपने डर पर काबू पाया और मन ही मन सोचा, कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना ही होगा। महात्मा का दिया हुआ वरदान ही अब मेरी आखिरी उम्मीद है। शैतान ने अपनी तेज लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हें याद है ना, 1 साल खत्म हो गया है। अब मेरे साथ चलने का समय आ गया है। बिरजू ने धीमे स्वर में कहा, हाँ मालिक, मैं जानता हूँ कि अब मुझे आपके साथ जाना होगा, लेकिन अगर आप मेरी मदद कर दें तो मेरे बच्चों के लिए थोड़ा और भला हो सकता है। शैतान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कैसा भला और कैसी मदद? बिरजू ने मासूम चेहरे के साथ कहा, मालिक, आप तो मेरे मालिक हैं। क्या आप मुझ पर एक छोटा सा उपकार नहीं कर सकते? जब तक मैं अपने परिवार और दोस्तों से विदा लेकर आता हूँ, तब तक कृपया आप यह कुल्हाड़ी लेकर कुछ लकड़ियाँ काट दीजिए। इससे मेरा अधूरा काम भी पूरा हो जाएगा और मेरे बच्चे थोड़े दिन और आराम से जी सकेंगे। शैतान ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे यह भी कोई काम है? ठीक है, मैं लकड़ियाँ काट देता हूँ। तुम जाओ और जल्दी से सबसे मिलकर आओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना। बिरजू ने जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी शैतान को थमा दी और मन ही मन मुस्कुराया, अब ये मेरी चाल में फंस चुका है। शैतान ने जैसे ही कुल्हाड़ी को हाथ में लिया, वह उसकी पकड़ में जकड़ गई। उसने लकड़ियां काटना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह कुल्हाड़ी को छोड़ ही नहीं पा रहा है। घना जंगल अपनी ही खामोशी में डूबा था, पर एक कोने में शैतान पसीने से लथपथ लगातार कुल्हाड़ी चलाने में लगा हुआ था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी, लेकिन कुल्हाड़ी उसकी पकड़ से छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिरजू थोड़ी दूरी पर एक पत्थर पर बैठा मजे से शैतान को लकड़ियां काटते हुए देख रहा था। वाह, क्या बात है मालिक, बिरजू ने हंसते हुए कहा, आप तो बड़े मजे से लकड़ियां काट रहे हैं। बस ऐसे ही काटते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। शैतान ने गुस्से में कुल्हाड़ी रोकने की कोशिश की, परंतु वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने थककर चिल्लाते हुए कहा, अरे अब बहुत हो गया, यह मजाक बंद करो। मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? बिरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मालिक, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा। मुझे पता है कि आपने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया है। अब आपकी बारी है। अगर आप इस कुल्हाड़ी से छुटकारा चाहते हैं तो कुछ देना पड़ेगा। शैतान ने अपनी गहरी आवाज में कहा, ठीक है ठीक है, इसके बदले मैं तुम्हें 3 थैली सोने की मोहरें और 1 साल की छुट्टी देता हूँ। मुझे बस छोड़ दो। बिरजू ने खुशी से ताली बजाई, वाह, 3 थैली मोहरें और 1 साल की छुट्टी, यह तो शानदार सौदा है। ठीक है मालिक, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले वह मोहरें इधर लाइए। शैतान ने जादू से 3 थैली मोहरें प्रकट की। बिरजू ने उन्हें अपने हाथों में लेते ही कुल्हाड़ी पर से अपना वरदान हटा लिया। शैतान फौरन गायब हो गया और बिरजू के चेहरे पर विजय की चमक फैल गई। घर लौटते ही उसने जोर से आवाज लगाई, सुनीता, अरे सुनती हो, जल्दी आओ, देखो क्या लाया हूँ। सुनीता दौड़कर आई और उसने बिरजू को हाथ में सोने की थैलियां लिए देखा। यह सब क्या है? इतनी सारे मोहरें, अब क्या किया आपने? बिरजू ने गर्व से कहा, मैंने अपनी चालाकी से शैतान को मात दे दी। उसने मुझे 3 थैली मोहरें दी और 1 साल की छुट्टी भी। अब हमारे पास धन ही धन है। सुनीता ने चिंतित होकर कहा, लेकिन 1 साल बाद वह फिर से आएगा, तब क्या करेंगे? बिरजू ने हंसते हुए जवाब दिया, तब की तब देखेंगे सुनीता। मेरे पास अब भी महात्मा का वरदान है, और फिर अगर शैतान मुझे हर बार मोहरे देता रहा तो हमारे बुरे दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
सुनीता की चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अनजाना डर था। बिरजू को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे भी पता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पर फिलहाल वह अपने परिवार के साथ सुखद जीवन का आनंद लेना चाहता था। बिरजू अपने आंगन में बैठा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। उसने शैतान को पहले भी मात दी थी और आज फिर उसकी चतुराई काम आने वाली थी। अचानक हवा में वही ठंडक महसूस हुई और शैतान उसकी झोंपड़ी के सामने प्रकट हो गया। अरे बेटा, शैतान ने अपनी भारी आवाज में कहा, क्या हुआ? तुम अभी भी इतना काम कर रहे हो? चलो, अब बहुत हो गया। 1 साल खत्म हो चुका है। अब मेरे साथ चलने का समय आ गया है। बिरजू ने शैतान को देखकर हल्की मुस्कान दी और शांत स्वर में कहा, हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप तो थके हुए लग रहे हैं। क्यों न आप उस कुर्सी पर थोड़ा आराम कर लें? मैं आपके लिए पानी और अपना सामान लेकर आता हूँ। शैतान ने सोचा, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है, जाओ, मैं तब तक इस कुर्सी पर बैठता हूँ, शैतान ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ ही पलों में बिरजू वापस आ गया। मालिक, आप अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं? चलिए अब उठिए, हमें चलना है। शैतान ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे कुर्सी से चिपक गया था। उसने जोर लगाकर कहा, अरे यह क्या हुआ? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? बिरजू ने ठहाका लगाते हुए कहा, मालिक, कैसे उठेंगे आप? यह साधारण कुर्सी नहीं है। इस पर जो भी बैठता है वह मेरे हुक्म के बिना नहीं उठ सकता। अब आया मजा। शैतान की आंखों में डर और गुस्सा दोनों नजर आए। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटा, अब की बार मुझे माफ कर दो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बस मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। बिरजू ने गंभीरता से कहा, ठीक है मालिक, मैं आपको आजाद कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे 2 थैली सोने की मोहरें चाहिए और साथ में 1 साल की छुट्टी भी। शैतान ने सोचा कि अब और झंझट मोल लेना सही नहीं होगा। उसने तुरंत जादू से 2 थैली मोहरें प्रकट की और कहा, यह लो तुम्हारी मोहरें, और मैं तुम्हें 1 साल की छुट्टी भी देता हूँ। अब मुझे इस कुर्सी से आजाद करो। बिरजू ने वरदान हटाया और शैतान तुरंत कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने गुस्से में बिरजू को घूरा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे गायब हो गया। बिरजू ने थैलियों को देखा और हंसते हुए सुनीता को आवाज दी, सुनीता, देखो, मैं फिर से जीत गया। अब हमारे पास 1 साल की शांति और ये मोहरें हैं। सुनीता दौड़कर आई और मोहरों को देखकर खुश तो हुई, लेकिन उसने चिंता जताई, पर बिरजू, 1 साल बाद वह फिर से आएगा, तब क्या करेंगे? बिरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तब की तब देखेंगे। जब तक मेरे पास मेरी बुद्धि और महात्मा का वरदान है, मैं हर बार उसे मात दे सकता हूँ। सुनीता ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि हर जीत के बाद एक नई चुनौती आ सकती है। बिरजू की चालाकी ने एक बार फिर परिवार को बचा लिया और शैतान को खाली हाथ लौटना पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल की नीरवता में अजीब सी खामोशी थी। हर दिशा में घना अंधेरा पसरा हुआ था। हवाएं सरसराहट कर रही थी, मानो किसी अनजाने भय का संकेत दे रही हों। इसी सन्नाटे के बीच जंगल के एक कोने में शैतान अपनी काली योजनाओं में मग्न था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसकी शैतानी हंसी जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। वह अपनी हार का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। पिछली बार यह बिरजू मेरी चाल से बच निकला था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। शैतान ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा, इस बार मैं ऐसा जाल बुनूंगा कि यह मूर्ख खुद ही मुझे अपने घर ले जाएगा। शैतान ने अपनी रूप बदलने की शक्ति का प्रयोग किया और एक चमचमाते सोने की मोहर का रूप धर लिया। वह रास्ते के किनारे ऐसे पड़ा रहा जैसे किसी का बहुमूल्य खजाना गिर गया हो।
सुबह की हल्की रोशनी में बिरजू अपनी पुरानी झोली कंधे पर लटकाए जंगल के रास्ते पर चला आ रहा था। उसकी आंखें नींद से भरी थी, लेकिन मन में रोज की मेहनत मजदूरी का बोझ था। तभी उसकी नजर रास्ते पर पड़ी सोने की मोहर पर पड़ी। अरे यह क्या? सोने का सिक्का! बिरजू की आंखें चमक उठीं। उसने चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। किस्मत ने आज मेरा साथ दिया है, उसने मन ही मन सोचा। बिना कोई और विचार किए उसने उस मोहर को उठाया और अपनी झोली में डाल लिया। जैसे ही बिरजू अपने घर पहुंचा, उसकी झोली से एक अजीब सी आवाज आई, हा हा हा, अब तुम बच नहीं सकते बिरजू। बिरजू ने चौंक कर झोली खोली। उसकी आंखों के सामने वह सोने की मोहर शैतान के असली रूप में बदल गई। उसका काला चेहरा, नुकीले दांत और जलती हुई लाल आंखें देखकर बिरजू के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मुझे घर लाने की भूल कर दी है, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, शैतान गरजा। लेकिन बिरजू घबराया नहीं। उसने अपने मन की चतुराई को काम में लाते हुए कहा, ओ शैतान, तो तुम हो। तुमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह झोली साधारण झोली नहीं है? इसमें जो भी आता है वह मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं निकल सकता। अब तुम यहीं फंसे रहोगे। यह सुनकर शैतान थोड़ा असमंजस में पड़ गया। यह क्या कह रहे हो? उसने गुस्से में कहा। हाँ हाँ हाँ, अब समझ में आएगा, बिरजू ने हंसते हुए कहा। बिरजू ने जोर से अपनी पत्नी सुनीता को पुकारा। अरे सुनीता, आओ देखो, हमारे घर में आज मालिक खुद चलकर आ गए हैं, इनकी खातिरदारी करनी है। सुनीता जल्दी से दौड़ती हुई आई। उसने शैतान को झोली में कैद देखा। तो यह है वो जिसने हमें पहले परेशान किया था। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी खातिरदारी तो मैं ऐसी करूंगी कि यह अपनी हर गलती भूल जाएगा। दोनों ने मिलकर झोली को और मजबूत रस्सियों से बांध दिया। शैतान अब घबरा चुका था। वह चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें 7 सोने की थैलियाँ दूंगा और कभी इस इलाके में लौटकर नहीं आऊंगा। बिरजू ने थोड़ी सोच समझ के बाद कहा, ठीक है, 7 सोने की थैलियाँ दे दो, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा लौटे तो फिर से इस झोली में कैद कर लूंगा। शैतान ने डरते डरते 7 सोने की थैलियाँ दी और कसम खाई कि वह कभी लौटकर नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ, अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, उसने कांपते हुए कहा और अंधेरे में गायब हो गया। बिरजू और सुनीता ने सोने के मोहरों से भरी थैलियाँ उठाईं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। देखा, हमने अपने साहस और समझदारी से इसे हरा दिया। उस रात उनके घर में खुशियों का माहौल था। इस घटना ने उन्हें जीवन भर के लिए सबक दे दिया कि सूझबूझ और साहस से हर बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। चाहे सामने कोई भी शैतान क्यों न हो, बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो हर मुसीबत को मात दी जा सकती है। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और नई कहानी की ओर। उससे पहले मुझे आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और नई कहानी। भीम अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था। माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन फसल की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी गंगा मौसी, जो गांव में हर किसी के सुख दुख की साथी थी, हामफती हुई उसके पास आई। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। भीम, बधाई हो, गंगा मौसी ने उत्साह से कहा। क्या हुआ मौसी? भीम ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी बिंदिया ने 2 सुंदर पुत्रियों को जन्म दिया है, घर में लक्ष्मी आई है। गंगा मौसी के शब्द भीम के कानों में पिघले सोने जैसे थे, लेकिन उनकी खुशी भीम के भीतर गुस्से की आग में तब्दील हो गई। उसकी भौहें तन गई और वह गुस्से में बोला, क्या फिर से पुत्रियां? मैं पहले ही कह चुका था कि मुझे पुत्र चाहिए। ये क्या हो गया मौसी? गंगा मौसी ने शांत स्वर में कहा। भीम,
बेटियां भगवान का वरदान होती हैं, वे घर की लक्ष्मी हैं, उन्हें अपनाओ। मौसी, मुझे यह उपदेश मत दो, मैं खुद देखता हूँ अब मुझे क्या करना है, कहते हुए भीम गुस्से में घर की ओर दौड़ पड़ा। घर में बिंदिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी गोद में उसकी 2 नवजात बेटियां थीं। उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां बिंदिया की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बिंदिया उन्हें प्यार भरी नजरों से देख रही थी। तुम दोनों मेरी दुनिया हो, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख हो, उसने दोनों को चूमते हुए कहा। लेकिन तभी भीम तूफान की तरह घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी। बिंदिया, वह गर्जा। बिंदिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। भीम, क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि मुझे केवल पुत्र चाहिए, ये बेटियां मुझे नहीं चाहिए। भीम के शब्द बिंदिया के दिल को चीर गए। उसने कांपते हुए कहा, भीम, पुत्र हो या पुत्री, यह हमारे बस में नहीं है। यह भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा? मेरी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? ये बेटियां मेरे किसी काम की नहीं। भीम का क्रोध बढ़ता गया। उसने नन्ही बच्चियों की ओर इशारा करते हुए कहा, इनका स्थान यहाँ नहीं है, इन्हें कूड़े के ढेर पर फेंक दूंगा। बिंदिया ने रोते हुए भीम की ओर हाथ जोड़कर कहा, भीम, ऐसा मत करो, ये तुम्हारी बेटियां हैं, मेरी बच्चियां हैं, इन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ। लेकिन भीम का गुस्सा उसके दिल और विवेक पर भारी पड़ चुका था। वह बच्चियों को उठाने की कोशिश करने लगा और बिंदिया ने उन्हें अपनी छाती से कसकर लगा लिया। आंसुओं और क्रोध से भरा यह पल पूरे घर को झकझोर रहा था। भीम ने बिंदिया की दिल चीर देने वाली चीखों और ममता भरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में कठोरता और क्रोध का तूफान था। उसने अपनी मासूम नवजात बेटियों को गोद में उठाया और बिंदिया की विनती पर ध्यान दिए बिना घर से बाहर निकल गया। बिंदिया दरवाजे पर गिरकर चिल्लाती रही, भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ, ये हमारी संतानें हैं, हमारा अंश है। लेकिन भीम की कठोरता और अज्ञान ने उसे पत्थर बना दिया था। उसकी आंखों में केवल अपने बेटे की चाह और अपनी जिद थी। भीम गांव से दूर एक सुनसान स्थान पर पहुंचा। वहां की सन्नाटे को तोड़ती हुई हवा और उसकी भारी सांसें एक अजीब सा माहौल बना रही थी। उसने अपनी मासूम बेटियों को कूड़े के ढेर पर रख दिया। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी और उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। मैंने कहा था, मुझे पुत्र चाहिए, इनके लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं, भीम बड़बड़ाया। बिना एक बार भी पीछे मुड़े वह भारी कदमों से वहां से चला गया, मानो अपनी आत्मा का एक हिस्सा वहीं छोड़ आया हो। कुछ देर बाद पास के केशव नगर में रहने वाले मोहन और उनकी पत्नी आरती वहां से लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए गुजर रहे थे। मोहन की नजर अचानक कूड़े के ढेर पर पड़ी। उसने हैरानी से कहा, अरे ये क्या है? ये तो 2 छोटी बच्चियां हैं। आरती का दिल पिघल गया। उसने दौड़कर बच्चियों को उठाया। उनकी मासूमियत और नन्हे नन्हे हाथों की हरकतें देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने बच्चियों को अपनी गोद में लेते हुए कहा, कैसे निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में। ये तो घर की लक्ष्मी हैं, इन्हें कूड़े में फेंक दिया। राम राम। मोहन ने भी बच्चियों की ओर देखा और दुखी स्वर में कहा, हाँ, कैसा समय आ गया है, लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। आरती का दिल ममता से भर गया। उसने बच्चियों के छोटे छोटे हाथ पकड़ते हुए मोहन की ओर देखा और बोली, सुनिए, हमारे विवाह को 10 साल हो गए। भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया, क्यों न हम इन्हें अपना लें? ये बच्चियां हमारी तकदीर का तोहफा हो सकती हैं। मोहन की आंखों में चिंता के बादल छाए हुए थे। उसने एक गहरी सांस ली और आरती की ओर देखा। भाग्यवान,
तुम्हें तो पता है कि मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। हमारी अपनी गरीबी का आलम ऐसा है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। इन दोनों बच्चियों की परवरिश कैसे कर पाऊंगा? उसने भारी मन से कहा। आरती ने अपनी ममता भरी नजरों से दोनों नवजात बच्चियों को देखा। उनकी मासूमियत आरती के दिल में एक तूफान सा ला रही थी। गरीब है तो क्या? क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें बचाएं? ये मासूम है, इनका कोई कसूर नहीं, आरती ने दृढ़ता से जवाब दिया। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम दोनों को नहीं पाल सकते। तुम चाहो तो एक को गोद ले लो। आरती का दिल टूटने लगा। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। लेकिन दूसरी बच्ची का क्या होगा? मोहन, उसे कौन अपनाएगा? मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाग्यवान, भगवान ने इनका भाग्य लिखा होगा। यकीन मानो, कोई ना कोई इसे भी बचा लेगा, तुम इतना मत सोचो। यह कहते हुए उसने एक बच्ची को उठा लिया और उसे आरती की गोद में थमा दिया। आरती ने बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। उसकी ममता उमड़ पड़ी और उसने ठान लिया, हाँ, आज से यह मेरी बेटी होगी। इसका नाम राधा रखेंगे। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और बच्ची को लेकर घर की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद उसी स्थान से केशव नगर के प्रतिष्ठित जमींदार और उनकी पत्नी अर्चना गुजरे। उनकी भव्य बग्घी दूर से ही अपनी शान शौकत का एहसास करा रही थी। अचानक अर्चना की नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी। उसने झट से बग्घी रुकवाई। रुको, रुको, जमींदार जी, देखिए वहां एक बच्ची। वह जल्दी से कूड़े के ढेर के पास पहुंची और नवजात बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। बच्ची के छोटे छोटे हाथ पैर हिल रहे थे, मानो वह किसी चमत्कार से अभी भी जीवित थी। अर्चना की आंखों में आंसू भर आए। इतनी सुंदर बच्ची को यहाँ फेंकने की हिम्मत कौन कर सकता है? यह कैसी निर्दयता है? जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर वो नीच मेरे सामने आ जाए जिसने यह पाप किया है, तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। अर्चना ने बच्ची को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और बोली, जमींदार जी, हमारे विवाह को इतने साल बीत गए, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्यों ना हम इस बच्ची को अपनी बेटी बना लें? अर्चना की ममता की पुकार ने जमींदार का क्रोध शांत कर दिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम सही कह रही हो अर्चना, यह बच्ची अब हमारी बेटी होगी। चलो इसे घर ले चलते हैं। और इस तरह भाग्य की लकीरों ने 2 मासूम बच्चियों को उनकी नई माँओं की ममता से जोड़ दिया। समय अपने पंख फैलाकर आगे बढ़ता गया और नियति ने राधा और सुलेखा के जीवन को अलग अलग राहों पर ले जाने का काम पूरा कर दिया। राधा, जो मोहन और आरती के छोटे से झोपड़े में पली बढ़ी थी, उसका हर दिन संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हुए बीता। गरीबी के साये में जीवन जीते हुए भी आरती की ममता और संस्कारों ने राधा के दिल में सच्चाई, मेहनत और सेवा का बीज बो दिया। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागती, खेतों में काम करती और अपने परिवार के लिए सहारा बनती। उसके चेहरे पर सादगी और आत्मविश्वास झलकता था और उसकी आंखों में संघर्ष के अनुभवों की चमक किसी दीपक की तरह थी। दूसरी ओर सुलेखा की जिंदगी बिल्कुल विपरीत थी। जमींदार और अर्चना के महल में पलीबड़ी सुलेखा का हर सपना बिना मांगे पूरा हो जाता था। ऐश्वर्य और विलासिता उसके कदमों में थे। उसकी सुंदरता और ठाट बाट की पूरे गांव में चर्चा थी। परंतु इस भव्यता के बीच भी उसका दिल सादगी और सच्चे प्यार को तरसता था। वह सुंदरता और वैभव के दायरे में रहते हुए भी किसी अज्ञात तलाश में थी। जमींदार और अर्चना उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, लेकिन सुलेखा के मन में एक खालीपन था जिसे यह ऐश्वर्य भी भर नहीं सका।
20 साल बीत गए और नियति के हाथों राधा और सुलेखा, दोनों बहनें, दो अलग अलग दुनिया की कहानी बन चुकी थी। राधा अब एक खूबसूरत, मेहनती और समझदार युवती बन चुकी थी। उसके तन पर गरीबी के कपड़े भले ही हों, लेकिन उसके आत्मविश्वास और संस्कारों का तेज हर कठिनाई को छोटा कर देता था। सुलेखा, जो महलों की रानी की तरह पली बड़ी थी, अपनी सुंदरता और गर्व से भरी चाल के कारण पूरे गांव में जानी जाती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश, एक अनजाना खालीपन साफ झलकता था। एक दिन जमींदार अपने भव्य दरबार में अर्चना के साथ बैठे सुलेखा के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे थे। जमींदार ने गंभीर स्वर में कहा, अर्चना, अब हमारी बिटिया सुलेखा विवाह के योग्य हो गई है। हमें उसके लिए योग्य वर ढूंढने और शादी की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। उसे समझा दो कि अब उसे अपनी जंगल में घूमने की आदत छोड़नी होगी। अर्चना ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं। हमारी सुलेखा किसी राजकुमारी से कम नहीं। उसका जीवन तो पहले ही रानी जैसा है और उसका वर भी राजा के समान होना चाहिए। मैं उससे बात करूंगी। उसी समय सुलेखा वहां आ पहुंची। उसकी आंखों में जंगल की ताजगी झलक रही थी और उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। क्या बात है बाबा, माँ, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? जमींदार ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटा, तुम कहाँ से आ रही हो? क्या तुम फिर जंगल में घूमने चली गई थी? सुलेखा ने शरारती अंदाज में उत्तर दिया, हाँ बाबा, वहाँ की हरियाली और शांति मुझे बहुत भाती है। वहाँ जाकर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। जमींदार कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक घोड़े की टापों की आवाज से सारा माहौल गूंज उठा। सभी ने दरवाजे की ओर देखा। वहां एक सुंदर, तेजस्वी और शाही व्यक्तित्व वाला युवक खड़ा था। वह राजकुमार आदित्य था, केशव नगर राज्य के राजा विक्रम का बड़ा पुत्र। राजकुमार ने आदरपूर्वक कहा, जमींदार साहब, प्रणाम। मैं राजकुमार आदित्य हूँ। कुछ दिनों से मैं आपकी पुत्री सुलेखा को देख रहा हूँ। उसकी सादगी, सुंदरता और शालीनता ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बने। राजकुमार की बात सुनते ही जमींदार और अर्चना के चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जमींदार ने भावुक होकर उत्तर दिया, राजकुमार, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है कि हमारी बेटी राजमहल की रानी बने। मैं इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कुछ ही दिनों में राजकुमार आदित्य और सुलेखा का विवाह बड़ी धूमधाम और शाही रीति रिवाजों से संपन्न हुआ। पूरे नगर में इस विवाह की चर्चा थी। जमींदार और अर्चना के लिए यह गर्व और सम्मान का पल था। सुलेखा, जो कभी कूड़े के ढेर में पड़ी हुई थी, अब राजमहल की रानी बन चुकी थी। उसके जीवन में ऐश्वर्य और वैभव का ऐसा दौर आया कि उसने अपने पुराने जीवन और संघर्षों को भूल ही गई। राजकुमार आदित्य की पत्नी बनने के बाद सुलेखा का व्यवहार बदल गया। सादगी और मासूमियत की मूरत कही जाने वाली सुलेखा अब अहंकार और घमंड से भर गई। उसके हर आदेश को अब कानून माना जाने लगा। वह रानी तो बन चुकी थी, परंतु उसका यह बदला हुआ रूप उसे कभी-कभी उसकी सच्ची पहचान से दूर कर देता था। महल में चारों ओर ऐश्वर्य और वैभव की छटा फैली हुई थी, लेकिन सुलेखा के दिल को अभी भी संतोष नहीं था। उसके मन में अपने राजसी जीवन को और भव्य बनाने की चाह उठने लगी थी। एक दिन वह अपने आलीशान कक्ष में सोने और चांदी से जड़े झूले पर बैठी थी। उसके चेहरे पर राजसी गर्व और आंखों में एक अदृश्य अधूरी चाहत की चमक थी। तभी राजकुमार आदित्य धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। सुलेखा, तुम हर दिन और भी सुंदर लगती हो, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद आदित्य, सुलेखा ने एक मखमली मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी है।
क्या बात है सुलेखा? बोलो, आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। सुलेखा की आंखें चमक उठीं। मुझे एक दासी की आवश्यकता है, लेकिन कोई साधारण दासी नहीं। मुझे अपनी ही उम्र की एक सुंदर और सजीव दासी चाहिए, ऐसी जो सिर्फ मेरी सेवा करे और मेरी हर बात बिना किसी सवाल के माने। आदित्य ने थोड़ा गंभीर होकर जवाब दिया, लेकिन सुलेखा, महल में पहले से ही बहुत सी दासियां हैं और यह उचित नहीं लगता। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। सुलेखा ने आदित्य की बातों को अनसुना करते हुए अपनी मांग पर जोर दिया। तुम तो हमेशा सही और गलत की बात करते हो, लेकिन इस बार मुझे जो चाहिए वह मुझे मिलेगा। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और असमंजस साफ झलक रहा था। उसने सुलेखा के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शब्द उसके मन में गूंजते रहे। अगले दिन राजकुमार आदित्य मंत्री के कक्ष में गया। मंत्री, जो एक वृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति था, उसे देखते ही खड़ा हो गया। राजकुमार, आज इतनी सुबह कैसे पधारे? मंत्री जी, सुलेखा को एक दासी चाहिए, लेकिन उसकी शर्तें बहुत अलग हैं। उसे एक ऐसी दासी चाहिए जो उसकी उम्र की हो, सुंदर हो और उसकी हर बात माने। क्या आप किसी ऐसी लड़की के बारे में जानते हैं? मंत्री जी थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, हाँ राजकुमार, इस राज्य के एक दूरस्थ गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता है। वह बेहद गरीब है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम राधा है। वह सुंदर और संस्कारी लड़की है। मुझे लगता है वह राजकुमारी सुलेखा के लिए आदर्श दासी हो सकती है। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। अगर राधा से सुलेखा खुश हो सकती है, तो हमें यह कदम उठाना चाहिए। क्या आप मुझे उस लकड़हारे के पास ले जा सकते हैं? मंत्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल राजकुमार, हम आज ही चल सकते हैं। राजकुमार और मंत्री एक भव्य रथ में सवार होकर उस दूरस्थ गांव की ओर निकल पड़े, जहां मोहन और उसकी बेटी राधा रहते थे। मंत्री राजकुमार आदित्य को लेकर मोहन की झोपड़ी तक पहुंचा। सूरज की हल्की किरणें मोहन के घर की मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही थी। सामने एक साधारण लेकिन सुखद दृश्य था। झोपड़ी के बाहर एक युवती बकरी का दूध निकाल रही थी। उसकी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही मन मोह ले रही थी। वह साधारण हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी। उसके चेहरे पर संतोष और मेहनत की चमक थी। राजकुमार आदित्य ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा और जैसे समय थम सा गया। मंत्री ने उनकी खामोशी तोड़ते हुए कहा, महाराज, यही है राधा। राजकुमार ने धीरे से कहा, यह लड़की तो बहुत ही सुंदर और सच्चाई से भरी हुई लगती है। फिर मोहन की ओर मुड़ते हुए बोले, मोहन, हमें महल में राजकुमारी सुलेखा की सेवा के लिए एक दासी की आवश्यकता है। क्या तुम अपनी बेटी राधा को हमारी सेवा में भेजोगे? मोहन असमंजस में पड़ गया। उसकी बेटी उसके लिए जीवन का सहारा थी। वह सोच में डूबा हुआ बोला, महाराज, राधा हमारी जिंदगी है। उसे किसी और की दासी बनाकर भेजना हमारे लिए आसान नहीं है। लेकिन राधा ने अपने पिता की मुश्किल समझी। उसने एक दृढ़ और शांत स्वर में कहा, पिताजी, हम बहुत गरीब हैं। अगर मैं महल में जाकर काम करूंगी तो हमारी स्थिति बेहतर हो सकती है। कृपया मेरी बात मान लीजिए। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, पर बेटी, तुम किसी और की दासी बनकर कैसे रहोगी? राधा मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, अगर यह हमारा भाग्य है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। राजकुमार आदित्य ने मोहन को आश्वासन दिया, मोहन, तुम्हारी बेटी का ख्याल महल में बहुत अच्छे से रखा जाएगा। इसके अलावा तुम्हें अच्छा धन भी मिलेगा। वह बहुत खुश रहेगी। मोहन ने भारी मन से कहा, ठीक है महाराज, अगर यह हमारी किस्मत है तो हम इसे स्वीकार करते हैं।
आप राधा को ले जाइए। राजकुमार आदित्य राधा को लेकर महल वापस लौट आया। महल की भव्यता और ऐश्वर्य के बीच राधा एक साधारण जीवन से आई लड़की थी। उसे राजकुमारी सुलेखा की सेवा में रखा गया। राधा का सरल स्वभाव, मेहनत और निष्ठा उसे हर किसी के दिल के करीब बना रही थी। एक दिन राजकुमारी सुलेखा ने उसे बुलाया। सुलेखा ने अपनी रेशमी पोशाक पहने हुए और गहनों से सजी हुई राधा की ओर देखते हुए कहा, राधा, तुम मेरी हर बात बिना सवाल किए मानोगी, है ना? राधा ने सिर झुकाकर कहा, जी राजकुमारी जी, यह मेरा कर्तव्य है। सुलेखा उसकी विनम्रता से संतुष्ट हुई। हालांकि राधा के मन में महल की चकाचौंध और ऐश्वर्य को देखकर कई सवाल उठते थे, लेकिन उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और अपना काम ईमानदारी से करती रही। एक दिन राजकुमारी सुलेखा महल के सुंदर बगीचे में अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी। चारों ओर रंग-बिरंगे फूलों की महक बिखरी हुई थी और ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी। लेकिन सुलेखा के चेहरे पर सुकून का नामो निशान तक नहीं था। तभी राजकुमार आदित्य वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। सुलेखा, आदित्य ने कहा, क्या तुमने कभी गौर किया है कि राधा कितनी सादगी और सुंदरता का प्रतीक है? उसकी विनम्रता और मधुरता वास्तव में मन को छू जाती है। मैं सोचता हूँ, अगर तुम उससे कुछ सीख सको तो तुम्हारा व्यक्तित्व और भी निखर जाएगा। सुलेखा ने यह सुनते ही तीखी नजरों से आदित्य की ओर देखा। उसके मन में ईर्ष्या की आग सुलग उठी। उसने कहा, आदित्य, क्या तुम मेरी दासी की तारीफ कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं बस राधा के गुणों की बात कर रहा हूँ। तुम्हें यह गलतफहमी क्यों हो रही है? सुलेखा ने गुस्से से कहा, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरी तुलना अपनी दासी से कर रहे हो। यह मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है। सुलेखा का गुस्सा देखकर आदित्य चुप हो गया। वह समझ गया कि अब उसे कुछ कहना बेकार है। सुलेखा गुस्से में बगीचे से उठकर अपने कक्ष में चली गई। सुलेखा अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उसने सारे दीपक बुझा दिए थे। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके दिल में जलन और ईर्ष्या की ज्वाला धधक रही थी। आदित्य के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। कुछ ही देर में आदित्य भी वहां आ पहुंचा। उसने धीरे से कहा, सुलेखा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? राधा हमारी दासी है और कुछ नहीं। वह यहाँ बस हमारी मदद के लिए है। सुलेखा ने आदित्य की ओर घूरते हुए कहा, मुझे अब राधा को महल से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह इस महल में एक पल भी रहे। आदित्य ने हैरानी से पूछा, सुलेखा, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? उसके माता पिता बहुत गरीब हैं। वह यहाँ रहकर सिर्फ अपनी गरीबी से लड़ने की कोशिश कर रही है। सुलेखा की आवाज और तीखी हो गई, तुम हमेशा उसका ही पक्ष लेते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें उससे ज्यादा लगाव हो गया है। आदित्य ने गंभीर होकर जवाब दिया, सुलेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? राधा सिर्फ एक मददगार है। मैं उससे कोई लगाव नहीं रखता। यह सब तुम्हारा वहम है। लेकिन सुलेखा के मन में शक का बीज गहराई से बैठ चुका था। अब वह हर पल राधा पर नजर रखने लगी। जब भी राधा आदित्य के पास होती, सुलेखा उसे घूर कर देखती। उसका शक हर दिन बढ़ता जा रहा था। उसके मन में सवाल उठने लगे, कहीं आदित्य राधा से प्यार तो नहीं करने लगा? अगर वह मुझसे दूर होकर राधा को पसंद करने लगा तो? जलन और शक के साथ सुलेखा का दिल बेचैन हो गया। उसकी जिंदगी में अब सुकून नहीं था। हर दिन वह राधा को देखती, उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर ध्यान देती। उसके मन में यह सवाल रह रह कर आता,
क्या आदित्य की नजरें राधा पर ज्यादा ठहरने लगी हैं? राजकुमारी सुलेखा के दिल में जलन और नफरत की ज्वाला धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। वह राधा को हर पल ताने देने और अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। राधा, जो एक साधारण लड़की थी, लेकिन अपनी सरलता और निष्ठा से महल में हर किसी का दिल जीत चुकी थी, अब सुलेखा के गुस्से और अपमान का शिकार हो रही थी। एक दिन सुलेखा अपने कक्ष में बैठी हुई थी जब राधा पानी का जग लेकर उसके पास आई। राधा के चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान थी जो उसे हमेशा होती थी, लेकिन आज सुलेखा की नफरत ने उसकी मुस्कान को एक आक्रामक जवाब देने का कारण बना दिया। राजकुमारी, पानी पीजिए, राधा ने कोमलता से कहा। पानी लाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? सुलेखा की आवाज में तिरस्कार और घृणा साफ महसूस हो रही थी। तुम्हें हमेशा सिर्फ काम ही दिखता है। क्या तुम नहीं समझती कि तुम्हारी सेवा ने मेरी जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया है? राधा ने धीमे स्वर में जवाब दिया। मैं जानती हूँ राजकुमारी, लेकिन आपको पानी की जरूरत थी, इसलिए लाई हूँ। सुलेखा का गुस्सा और बढ़ गया। वह उठ खड़ी हुई और राधा की ओर बढ़ी। तुम सिर्फ मेरी सेवा करने के लिए हो, तुम्हारी जैसी दासी किसी काम की नहीं होती, सुलेखा ने झपकते हुए कहा। क्या तुम जानती हो कि लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन तुम फिर भी वही गलती दोहराती हो? राधा ने शांत और विनम्रता से कहा। मैं जानबूझकर कभी गलती नहीं करती, राजकुमारी। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम हमेशा सही हो? सुलेखा ने कड़वाहट से कहा। तुम्हारी बेवकूफी के कारण ही महल में सब गड़बड़ हो रहा है। अब से तुम सिर्फ मेरे आदेशों के मुताबिक चलोगी, नहीं तो तुम्हें और सजा मिलेगी। राधा ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगी। सुलेखा ने अपनी जलती हुई नफरत में राधा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब तुम्हें भुगतना होगा। सिर्फ मेरे आदेशों के मुताबिक काम करना होगा, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी बदतर हो जाएगी। राधा ने शांत भाव से सिर झुका लिया और कहा, मैं समझती हूँ राजकुमारी, तुम सिर्फ काम करने के लिए जीती हो, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम बस एक दासी हो और दासी की कोई इज्जत नहीं होती। सुलेखा ने कड़क आवाज में कहा। क्या आप मेरी मेहनत की कीमत नहीं समझती, राजकुमारी? राधा ने अपनी आवाज में हल्की सी अपील डाली। मेहनत तुम्हारी? तुम तो बस मेरे आदेशों को पूरा करने के लिए जी रही हो। तुम्हारी मेहनत सिर्फ झूठी उम्मीदें हैं, तुम कुछ नहीं कर सकती। सुलेखा ने और भी कड़वे शब्दों के साथ कहा। राधा की आंखों में हल्की सी मायूसी थी, लेकिन उसने फिर भी विनम्रता से कहा, मैं जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे कभी भी ऐसा महसूस न कराएं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनना चाहती। जब तक तुम मेरी सेवा में हो, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। सुलेखा ने कठोरता से कहा। राधा ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, जैसा आप कहें राजकुमारी। सुलेखा की नफरत अब अपने चरम पर थी और राधा के लिए महल में कोई जगह नहीं थी। वह चाहती थी कि राधा को हर कदम पर अपमानित किया जाए, क्योंकि उसकी सादगी और मासूमियत से सुलेखा की जलन और बढ़ चुकी थी। एक दिन राधा महल के बगीचे में चुपचाप बैठी थी, जहां उसका दिल अपमान और दुख से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि सुलेखा की बातें और उसके बर्ताव ने उसे अंदर तक छलनी कर दिया था। उसी समय एक गरीब महिला अपने बूढ़े पति के साथ बगीचे में आकर भीख मांगने आई। उनका चेहरा प्यास और भूख से लथपथ था। महिला ने राधा से कहा, बिटिया, कुछ खाने को दे दो, हम दोनों भूख से मर रहे हैं। राधा ने तुरंत अपनी दया और करुणा से उनकी मदद की और कुछ खाने के लिए उन्हें दे दिया। महिला ने अपनी दुर्दशा बयान करते हुए कहा, मैं बिंदिया हूँ और मेरे पति का नाम भीम है।
कभी हम भी बहुत संपन्न थे, लेकिन बीमारी ने हमें सब कुछ छीन लिया। अब हम इसी हाल में हैं, भीख मांगकर जीवन गुजारते हैं। राधा की आंखों में आंसू थे क्योंकि वह उस वृद्ध जोड़े की दुखभरी कहानी सुन रही थी। लेकिन राधा को यह नहीं पता था कि पास खड़ी सुलेखा, जो सब कुछ देख रही थी, उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। जैसे ही बिंदिया और भीम वहां से चले गए, सुलेखा ने राधा को झिड़का, तुम्हें इन भिखारियों से इतनी सहानुभूति क्यों है? मुझे तो इन जैसे लोगों से सख्त नफरत है। अगली बार अगर वे यहाँ आए तो मैं इन्हें और देखना नहीं चाहूंगी। राधा चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि इस महल में उसे जितनी भी तिरस्कार और नफरत मिले, वह उसे अपने दिल में गहरे तक समेट कर रखेगी। कुछ दिन बाद बिंदिया फिर से महल आई। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। राधा से उसने कहा, बिटिया, मुझे तुम में मेरी खोई हुई बेटियों की झलक नजर आती है। जब भी तुम्हें देखती हूँ, मुझे अपनी बेटियों का ख्याल आता है। लगता है कि हम दोनों के बीच एक पुराना अटूट रिश्ता है। तुम अगर चाहो तो मुझे और मेरे पति को अपने घर बुला सकती हो। मुझे तुमसे और तुम्हारे पति से मिलकर खुशी होगी। राधा को बिंदिया की बातें बहुत गहरी लगी। उसने कहा, मैं कल अपने पति को लेकर आऊंगी। अगले दिन राधा महल के ऊपरी कक्ष की सफाई कर रही थी जब सुलेखा वहां आई। उसका दिल जलन और घृणा से भरा हुआ था। उसे यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि आदित्य अब राधा से प्रभावित हो सकता है। यह विचार उसके मन में घर कर चुका था कि राधा को हर हाल में महल से बाहर किया जाना चाहिए। जलते हुए गुस्से में सुलेखा ने कुछ सोचे बिना राधा को महल की ऊपरी छत से धक्का दे दिया। राधा नीचे गिर पड़ी और उसी पल उसकी जीवन की यात्रा समाप्त हो गई। उसका शरीर जमीन से टकराया और वह चुपचाप अपनी सांसों को छोड़ गई। उसी समय राधा के माता-पिता मोहन और आरती महल में आए तो उन्होंने अपनी बेटी का शव देखा और उसके पास जाकर फूट फूट कर रोने लगे। मोहन की आवाज में एक गहरी पीड़ा थी, मानो पूरी दुनिया उनके सिर पर टूट पड़ी हो। राधा मेरी बेटी, ये किसने किया? उनका दिल घुट रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी बिंदिया अपने पति भीम के साथ महल में आई। राधा को मरा हुआ देखकर बिंदिया भी नहीं संभल पाई। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कांपते हुए बोली, मुझे हमेशा लगता था कि इसमें मेरी खोई हुई बेटी की झलक है, लेकिन आज उसे खो दिया। बरसों पहले मेरे पति ने हमारे दोनों बेटों को कूड़े में फेंक दिया था। यह सुनकर मोहन और आरती का चेहरा सफेद पड़ गया और उनके अंदर एक गहरी चुप्पी सी आ गई। मोहन ने बिंदिया से कहा, तुमने क्या कहा? बरसों पहले कूड़े के ढेर में 2 बच्चियां मिली थी। उनमें से एक को मैंने गोद लिया था, वो राधा थी। यह सुनकर बिंदिया के दिल में झंझावात मच गया। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि राधा वही बच्ची थी जिसे उसने कभी अपनी बेटी समझा था। तभी जमींदार और अर्चना भी महल में आए थे और उनकी बातों को सुनते हुए वे चौंक गए। जमींदार ने कहा, हमने भी बरसों पहले कूड़े के ढेर से एक बच्ची को उठाया था और उसका नाम सुलेखा रखा था। सुलेखा, जो छत पर खड़ी यह सब सुन रही थी, अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और वह बेसुध होकर उन सब के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मैंने अपनी सगी बहन राधा को मार दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसका दिल दहला हुआ था और वह खुद को इस दर्दनाक सच्चाई से बाहर निकाल नहीं पा रही थी। वहीं भीम, जो पास खड़ा यह सब देख रहा था, अपने फैसले पर पछताने लगा। उसकी आंखों में पछतावे और शर्मिंदगी के आंसू थे। वह बार बार सोच रहा था, यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने अपनी बेटियों को ना फेंका होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे जीवन भर अपने पाप का पछतावा रहेगा।
उसी समय राजकुमार आदित्य महल में आया और उसने यह दृश्य देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और आघात के भाव थे। वह घबराया हुआ था क्योंकि उसे इस दुखद घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। उसका दिल भी दुख से भर गया था क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि इस छोटी सी गलती ने एक पूरा परिवार तोड़ डाला था। सुलेखा, जो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, राजकुमार आदित्य के पास जाकर अपनी गलती का अफसोस जताने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अज्ञात भय और अपराध बोध का सागर समाया हुआ था। उसने आदित्य से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि राधा मेरी सगी बहन है। उसके शब्दों में एक दर्द था जिसे वह खुद भी महसूस कर रही थी, लेकिन इस दर्द को किसी के सामने जाहिर करना अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। राजकुमार आदित्य, जो इस समय सुलेखा के सामने खड़ा था, का चेहरा एक अजीब से गुस्से और शोक से भरा हुआ था। उसने गहरी नजरें भीम की तरफ डालते हुए कहा, देखो भीम, बेटा हो या बेटी, सब भगवान की देन होते हैं। तुमने अपनी बेटियों को कूड़े में फेंक दिया। तुम्हें अपनी ही संतानों से इतनी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। क्या कभी तुम्हें इस पर लज्जा नहीं आई? आदित्य का स्वर क्रोध से भरा हुआ था। भीम, जो पहले से ही अपनी गलती का पछतावा कर रहा था, अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सिर झुका लिया और गहरी सांस भरते हुए कहा, महाराज, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। गुस्से में आकर मैंने अपनी बेटियों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उन्हें ढूंढने निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। और अब भगवान ने मुझे यह सजा दी है कि मैं अपनी एक बेटी को सामने मृत देखूं और दूसरी को इस रूप में देखूं। आदित्य ने उसकी बातों को सुना और गहरी नजरें उसके चेहरे पर डाली। फिर उसने कहा, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम पाओगे। भगवान ने तुम्हारे लिए यही सजा तय की है और अब तुम्हारे पास जीवन भर पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर उसकी नजर सुलेखा पर पड़ी और उसने कड़े शब्दों में कहा, सुलेखा, तुम्हारे आंसू दिखाते हैं कि अब तुम्हें एहसास हुआ है कि राधा तुम्हारी बहन थी। लेकिन अगर वह तुम्हारी बहन नहीं होती तो क्या तुम उसे मारने में इतना आसान महसूस करती? तुम्हारी तरह की पत्नी की मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। राजकुमार आदित्य के शब्द जैसे ही सुलेखा के कानों में पड़े, वह बुरी तरह कांपने लगी। उसके अंदर एक गहरी उदासी और अपराध का एहसास छा गया। उसे यह महसूस हुआ कि अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। आदित्य की बातें उसके दिल में गहरे उतर गईं और उसने अपना सिर झुका लिया। फिर आदित्य महल के अंदर चला गया और सुलेखा शोक से भरी हुई बिना किसी दिशा के बाहर निकली। वहीं बिंदिया और भीम, जो अब अपनी गलती के लिए आत्मग्लानि से भरे हुए थे, ने मिलकर अपनी बेटी राधा का अंतिम संस्कार किया। यह दृश्य एक गहरी भावनात्मकता और शांतिपूर्ण विदाई का था, जिसमें अतीत की गलतियों और नासमझियों का बोझ था। जमींदार और अर्चना, जो कभी सुलेखा को अपना मानते थे, अब उसे अपने पास रखने से इनकार कर चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सुलेखा को गलत तरीके से पाला और बड़ा किया। अब उनका दिल इस बात से भर चुका था कि क्या उन्होंने सही किया था। सुलेखा, जो अब जंगलों की ओर चली गई, जीवन भर अपने किए पर पछताती रही। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला और वह बस अपनी गलती की सजा भोगते हुए जंगलों में अकेले चलती रही। भीम, मोहन और बिंदिया भी सारा जीवन यही सोचते रहे कि उनकी बेटी राधा को कभी सुख क्यों नहीं मिल पाया। क्या वे उसकी मदद कर सकते थे अगर वे समय पर अपनी गलती का एहसास कर पाते? यह पूरी कहानी न केवल गहरी संवेदनाओं से भरपूर है, बल्कि यह जीवन के एक कड़वे सत्य की ओर भी इशारा करती है। जीवन में किए गए गलत फैसले कभी कभी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं और उनका पछतावा एक ऐसा दर्द बन जाता है
जो इंसान के दिल में हमेशा के लिए गहरे बैठ जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।